भगवान श्री गणेश जी को फलों में केला अति प्रिय है। तो आज हम हर श्रुति रेसिपीज में बाप्पा की प्रिय फल से बनाएंगे उनके प्रिय मोदक। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये मोदक आपको बहुत पसंद आएंगे। आइए जानते हैं इसे बनाया कैसे जाता है। ये मोदक बनाने के लिए हम यहाँ पूरे 4 किलो का उपयोग करेंगे। उसमें से 2 किलो को हम अभी छीलेंगे और 2 किलो का उपयोग हमें अगली प्रोसेस में करना है। केलों को इस तरह छीलने के बाद इसे फोक या चम्मच या चाकू से इस तरह मैश करेंगे। इसे इस तरह पूरी तरह से मैश करने के बाद एक कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच घी डालकर ये धीमी आंच पर गर्म होते ही 1 छोटे चम्मच खसखस और बारीक टुकड़ों में कटे हुए सूखे मेवे डालकर इसे थोड़ा सा भूनेंगे। हमने यहाँ 2 तरह के किशमिश, काजू और बादाम लिए हैं। आप अपनी पसंद अनुसार कोई भी सूखे मेवे ले सकते हैं। इसे इस तरह भूनने के बाद इसमें आधा कप चीनी डालेंगे और इसे भी इन सूखे मेवे के साथ भूनेंगे। हमें इस चीनी को सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनना है। जब ये चीनी हल्की सी सुनहरे रंग में आ जाए और थोड़ी सी पिघलने लगे तो उसी वक्त इसमें जो केले हमने मैश करके रखे हैं उसे डालेंगे और इसे धीमी आंच पर चीनी पिघलने तक अच्छे से मिलाएंगे। हमें इसे लगातार चलाते रहना है। चीनी पिघलने की वजह से पहले ये मिश्रण थोड़ा सा पतला बनता है और फिर ये जैसे जैसे पकने लगता है तो वैसे वैसे गाढ़ा होने लगता है। जैसे ही ये चीनी पूरी तरह से पिघल जाए तो इसमें आधा कप नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे और इसे एक सार होने तक मिलाएंगे। आप चाहे तो इसमें ताज़ा नारियल भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये मिश्रण पूरी तरह से सॉफ्ट बन चुका है। इसे पूरी तरह से पकने में करीबन 2 से 2.5 मिनट का समय लग जाता है। जब ये मिश्रण इस तरह से कढ़ाई से अपने आप अलग होने लगे तो समझ जाइएगा कि ये मोदक का सारण बनकर तैयार है। अब इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए अलग रख देते हैं। मोदक का सारण बनकर तो तैयार है। अब इसका आवरण बनाने के लिए इसी पैन में 1 छोटा चम्मच घी और 1 कप बारीक सूजी यानी रवा डालेंगे। बारीक सूजी की वजह से ये आवरण यानी कवरिंग पूरी तरह से सॉफ्ट बनती है। ये जल्दी से एकसार हो जाती है और इसमें ज्यादा दूध मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो उसे मिक्सी में पीस कर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। सूजी को धीमी आंच पर पूरी तरह से भूनने के लिए करीबन 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। अब करीबन 4 मिनट बाद इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगी है। अब इसे एक प्लेट में अलग निकाल लेते हैं। अब फिर से इसी कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे और जो 2 केले हमने अलग निकाल कर रखे थे उससे भी पहले केलों की तरह मैश करके इस घी में डालेंगे और इसे भूनेंगे। सभी केलों को एक साथ मैश कर ना रखें वरना वो काले पड़ जाते हैं। उपयोग में लाने की तुरंत पहले ही केले को मैश करें। केलों को इस तरह घी में भूनने से इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अब इसमें 3/4 कप यानी पूरे कप को थोड़ी सी कम चीनी डालकर इसे इस केले के साथ थोड़ा सा मिला लेंगे। 1 कप सूजी के लिए हमने यहाँ 3/4 कप चीनी का उपयोग किया है। आप चीनी की मात्रा अपनी पसंद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमने पहले से ही आधा कटोरी गर्म दूध में थोड़े से केसर के धागों को भिगो कर रखा था। अब केसर मिश्रित इस दूध को इसमें डालकर चीनी को इसमें पूरी तरह से घुलने देंगे और उसके बाद भून कर रखी हुई सूजी को इसमें डालकर पूरी तरह से मिला लेंगे। भगवान सत्यनारायण की सूजी से बनने वाले प्रसाद में भी केला मिलाया जाता है। बस उसी तरह से हम इसे बना रहे हैं। इस मोदक में इस केले का स्वाद सच में बहुत अनोखा आता है। ये मोदक स्वाद में बहुत लाजवाब होते हैं और मुंह में डालते ही खुल जाते हैं। जब ये सब इस तरह एकसार हो जाए तो इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डालकर इसे मिलाने के बाद इसे करीबन 1 मिनट के लिए ढककर धीमी आंच पर पकने देंगे। 1 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाकर फिर से इसे एकसार कर लेते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर ये सूजी गर्म रहते ही इसे हाथ से इस तरह मसलते हुए इसका डो बना लेंगे। हाथ में इस तरह घी लगाने से इसे गरम गरम मसलने में आसानी होती है।
अब ये सूजी का नरम नरम डो बनकर तैयार है। अब मोदक बनाने की लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। अब ये मोदक बनाने के लिए इस तरह का मोल्ड यानी साचा लेकर इसे थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि मोदक आसानी से निकल कर आए। हमें इस साचे में बार बार घी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साचे को एक बार घी से ग्रीस करने के बाद 5 से 6 मोदक आसानी से बन जाते हैं। उसके बाद फिर से ग्रीस करना पड़ता है। मोदक को थोड़ा सा और आकर्षक बनाने के लिए साचे में इस तरह केसर का धागा और पिस्ते की कतरन रखेंगे। आप चाहे तो गुलाब की पंखुड़ियों से भी इसे सजा सकते हैं। आवरण के मिश्रण में से एक छोटी सी लोई लेकर साचे की पंखुड़ी पर रखकर इस तरह उंगली से दबाएंगे। इसी तरह इस आवरण के मिश्रण को तीनों पंखुड़ियों पर पूरी तरह से लगाने के बाद इस तरह साचे को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को इस तरह अंदर की तरफ फिर से उंगली से दबाएंगे ताकि साचे का आकार इस मोदक पर पूरी तरह से उभर कर आए। अब सारण यानी स्टफिंग की इस तरह लोई बनाकर इसके अंदर भरेंगे और इस तरह ऊपर से आवरण के मिश्रण को दबाते हुए इस मोदक को बंद कर देंगे और इस साचे को सीधा कर इसके बाजू में जो मिश्रण निकल कर आता है उसे हटा देंगे। अब इस तरह साचे को खोलने के बाद इसके ऊपर इस तरह ज़्यादा की जो लकीरें उभर कर आती है उसे उंगलियों से दबाकर इसे और आकर्षक बना देंगे। बस हो गया मोदक तैयार। साचे से दूसरी तरह से मोदक बनाने के लिए साचे को इस तरह पूरी तरह से बंद कर देंगे और साचे की किसी भी एक पंखुड़ी पर केसर का धागा और पिस्ते की कतरन रखकर आवरण के मिश्रण में से एक लोई लेकर इसके अंदर इस तरह दबाते हुए भरेंगे। इसे अंदर तक उंगलियों से अच्छे से दबाएं ताकि इस पर साचे का आकार उभर आए और फिर सारण की छोटी सी लोई लेकर इसके अंदर तक तरह भरें और फिर इसके ऊपर से आवरण के मिश्रण को दबाते हुए इस मोदक को बंद कर दें और फिर साचे को खोल दें। बस हो गया मोदक तैयार। इस तरह सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये मोदक बनाने के लिए जितने साहित्य का प्रमाण हमने यहाँ लिया है उतने में पूरे 21 मोदक बनकर तैयार होते हैं। गणेश जी के लिए इस बार इस मोदक को आप ज़रूर बनाइएगा और आपके अनुभव हमारे साथ भी बांटिएगा। अगर आपको इस मोदक की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप हर्षवती रेसिपीज चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सुझाव और सराहना का हमें इंतज़ार है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आपके हर्षवती। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।